सप्तम अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है। प्रथम प्रकरण वृद्धि का था, जो पिछले 2 पाठों में हमने उसे अध्ययन कर लिया। अब इट प्रकरण है, उसमें पहले निषेध प्रकरण है, बाद में विधि प्रकरण होगा। प्राय हम देखते हैं कि पहले विधि, उसके बाद फिर निषेध, किंतु इस प्रकरण में क्या किया है, पहले निषेध किया है, उसके बाद विधि की है। तो इसलिए ये पूर्व में निषेध है, फिर बाद में विधि है। और निषेध में भी विधि है ना। जैसे क्रादि नियम है, वहां पर क्या आएगा, अभी आप पढ़ेंगे क्रादि नियम में, तो वहां पर क्या है कि कुछ को तो निषेध किया, किंतु उस निषेध से कुछ में विधि ज्यादा प्रबल हो गई, तो निषेध में भी विधि यहाँ पर दिखाई देगी आपको। तो चलिए, सबसे पहला सूत्र है नेट वशीकृति। न अव्ययपदम एक प्रथमा का एक वचन, वशी सप्तमी का एक वचन, कृति सप्तमी का एक वचन। ठीक, अर्थ आप लोग कर सकते हैं। वशीकृति दोनों सप्तमी है, तो यहाँ पर तदादि विधि करके अर्थ होगा वशादौ कृति प्रत्यये परतः इट आगमो न भवति, है ना। वशादीकृत प्रत्यय के परे रहते इट आगम नहीं होता है। तो ये इट आगम है क्या, प्राप्त किससे था, है तो आगे आर्ध धातु कस्य बलादि सूत्र आएगा। वो क्या कहता है, वलादि अर्ध धातु को इट आगम होता है। कोई भी वलादि अर्ध धातु होगा तो उससे इट आगम होना ही होना है वहां पर। अब इसने क्या कह दिया, यदि वो वलादि अर्ध धातुक में यदि वो वशादीकृत प्रत्यय होगा तो उसको इट आगम नहीं होगा। वश में क्या क्या लेंगे, हा य छोड़ दीजिए, वरला न्या मा ङणा न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, है ना। वैसे बहुत कम ही प्रत्यय मिलते हैं इनमें से, पर वशादी होंगे तो इट आगम नहीं होगा। उदाहरण में देखिए, ईश्वरः वरज प्रत्यय होगा, किससे होगा बताओ, शेष भास पीस कसो वरज। तो ईश धातु से वरज प्रत्यय हुआ, ईश्वर वलादि अर्ध धातु के इटागम की प्राप्ति हुई, किंतु यहाँ पर निषेध हो गया। क्या बन गया, ईश्वरः। दीप्रः र प्रत्यय हुआ, किस सूत्र से, नमी कंपिस्म्य दीपरः, उससे दीप धातु से र प्रत्यय हो गया, तो दीप्रः। भस्म, भस धातु से मनिन प्रत्यय, सर्वधातुभ्यो मनिन, ये भी वशादी है, नहीं हुआ। याच्या नंग प्रत्यय हुआ, यज यात यच विच्छ प्रच्छ रक्षोनम, तो टुयात्री याच्यायाम धातु से याच आगे नंग, इटागम की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया। क्या बन गया, याचन स्तोष्टुनाष्टु याच्या, याच्या स्त्रियाम, लिंगानुशासन से यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, याच्याम। तो ये सभी कैसे थे, भस्म में अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से भी आप मनिन प्रत्यय कर सकती हैं, तो बन जाएगा भस्म। ती तु त्र त थ सी सु सर कसेषु च, चलिए, ती तु त्र त थ सी सु सर कसाहा कसेषु अव्ययपदम समास करेंगे। इति कसश्च नहीं, कश्च सश्च, इति कसाहा तेषु कसेषु। ठीक है, अर्थ कर लीजिए। ती तु त्र त थ सी सु सर क स इत्येतेषु कृत्सु प्रत्ययेषु परतः, इत्येतेषु कृत्सु प्रत्ययेषु परतः इट आगमो न भवति। अनति तु त्र त थ सी सु सर क स, ये यदि कृत संज्ञक प्रत्यय हो तो इट आगम नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे हम लोग। ती का बनाइए, तंति ही, तो ती से यहाँ पर वो स्त्रियां तिन नहीं लेंगे, अभी तो क्या लेंगे, तिच, है ना। क्या लेंगे, तिच और तिन, तिच और तिन दोनों लेंगे। तो तिच किससे होता है, संज्ञायाम, तो तंति ही,
तनु विस्तारे धातु से तिज प्रत्यय किया, ये कृत संज्ञक है तो इटागम नहीं हुआ, तंति ही। ऐसी दीप्ति ही, दीप धातु से दीप्ति ही। तू सी तनि गमी मसी सच्चे विधाएं कृषुभ्यस्तुन, उससे जो तुन प्रत्यय उसी का तू है यहाँ पर, तो सक्तु। त्र स्ट्रन कौन सा, दामनी ठीक है, तो पत्रम है ना, पतति गच्छति अनेन इति पत्रम। ऐसी तंत्रम, त हस्तम हस्तः है ना, लोतः पोतः धूर्तः। एक आपकी उड़ा दिए हानि, हनी कमी गमी, हनी गमी नीरमी, हाँ हानि गमी नीरमी काशिभ्यः, उससे तो थन होता है, उससे तो बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये तन प्रत्यय हो रहा है, आपका उणादि से ही हो रहा है, तो हस्तः लोतः गर्तः ये सब बन जाते हैं। धूर्तः भी इसी से बनता है। थ कुष्ठम, वही जो भी आपने पढ़ा है ना, तो कुष्ठम काष्ठम। सी कुक्षि ही, ठीक है। और सु प्रत्यय भी है ना, तो क्या बनेगा सु प्रत्यय का, इक्षुहु। क्या बनेगा, इक्षुहु। काष्ठम में वही हानि कुशिनी रमी काशिभ्य थन, इससे क्या हो जाएगा, थन प्रत्यय होकर के था बचेगा। और उसके बाद फिर कैसे बनेगा, काष्ठ कुष्ठ, कुश आगे था, फिर भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशांश, इससे मूर्धन्य श होगा, तो कुश था। उसके बाद टुनाष्टु, उससे हो जाएगा तो बन जाएगा कुष्ठ, है ना। इसी प्रकार से काष्ठ। कुक्षि ही, प्लूषी शूषी कुशिभ्य क्षि, इस उणादि से क्या होगा, क्षि प्रत्यय होगा। उसके बाद फिर क्या लगेगा, कुश आगे सी, फिर षढ़ो कहसी, सकारादि प्रत्यय पर शकार को ककारादेश होगा, तो कुक्षि, फिर आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश होकर के कुक्षि बन जाएगा। उसके बाद क्या है, इक्षुहु। यहाँ पर भी इश धातु से इशेह क्षुहु, इशेह क्षुहु, इस उणादि से क्षु प्रत्यय होगा। फिर यहाँ पर भी वही इश सु षढ़ो कहसी, इक्षु बनेगा। अक्षरम, सर का क्या है, अशेह सरन, अश धातु से सरन प्रत्यय होगा। अक्षरम न अक्षरम विद्यात, एक तो ये है, या फिर अशुंग व्याप्तों से भी बनेगा। तो यहाँ पर हमने अशुंग व्याप्तों से बनाया, अश धातु से सरन प्रत्यय किया, फिर श को वृष्ट भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशांशा से मूर्धन्यादेश, तो अश स, फिर आदेश प्रत्ययों से क, अक्षर अक्षर, आदेश प्रत्यय लग करके बन जाएगा, अक्षरम बन गया। उसके आगे क्या है प्रत्यय, क का उदाहरण क्या है, शल्कः, क का उदाहरण है शल्कः। तो एण भी पा है ना, एण भी का पा, कह, उससे क प्रत्यय होगा। यहाँ पर कन प्रत्यय होता है, क्या होता है, कन प्रत्यय। कन का भी क शेष बचेगा, धातु क्या रहेगी, शलगतौ, शलगतौ से क प्रत्यय करके क्या बना लिया आपने, शल्कः। और औणादिक स प्रत्यय होकर के बन जाएगा वत्सः, वस धातु से, किससे होगा, वस धातु से। फिर क्या लगेगा, सह स्यार्ध धातु के, सकारादि अर्धातु के परे रहते सकार को तकारादेश होगा, तो वत्स वत्सः, फिर खरीच लग जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पर सह स्यार्ध धातु के, हाँ पहले उससे करेंगे, फिर पद संज्ञा करके द, उसके बाद फिर ता करके वत्सः बन जाएगा। तो ये जितने भी आपने पढ़े, इसमें ज्यादातर शब्द किससे थे, उणादि से सिद्ध हो रहे हैं। तो तत्त उणादि सूत्रों को आप निकाल करके भी देखेंगे, और उसमें नीचे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो उसकी व्युत्पत्ति टिप्पणियां की हुई हैं, व्याख्या की है, उसको भी देख करके आएंगे, ठीक है। तो इन सब शब्दों की व्युत्पत्ति क्या है, उनके अर्थ क्या है, वो आपको देखना है। एकाच उपदेशेन उदात्तात्,
एकाचः षष्ठी का एक वचन, उपदेशे सप्तमी का एक वचन, अनुदात्तात पंचमी का एक वचन। एकाचः पंचमी का एक वचन है, अनुदात्तात भी पंचमी का एक वचन है, दोनों का विशेष विशेषण होगा। ठीक है, तो अनुदात्तात में क्या समास करेंगे और एकाचः में क्या समास करेंगे? एकः अच यस्मिन् स एकाच, है ना। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। यहाँ कर्मधारय नहीं करना है, बहुव्रीहि करना है। और उसमें क्या करोगे अनुदात्तः में? न विद्यते उदात्तः यस्मिन् स अनुदात्तः तस्मात् अनुदात्तात्। दोनों में बहुव्रीहि समास है, दोनों में क्या है? बहुव्रीहि समास है। अर्थ करिए सूत्र का। नेट की अनुवृत्ति आ रही है, नेट का प्रकरण चलेगा 34 तक। अर्थ होगा उपदेशे यो धातुः, उपदेशे यो धातुः एकाच अनुदात्तश्च। उपदेशे यो धातुः एकाच अनुदात्तश्च तस्मात् इट् आगमो न भवति। उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात्त है उससे इट आगम नहीं होगा। अब उपदेश में कहाँ देखेंगे? उपदेश क्या है? उपदेशावस्थायाम धातु पाठ है ना, मतलब जो साक्षात उपदिष्ट कर दिया गया वो हो गया उपदेश है। तो महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में जिनको एकाच उपदिष्ट किया, अन्यथा क्या होता है कई बार लोप हो जाता है और कई बार कुछ और प्रत्यय आकर के वो अनेकाच बन जाती है। किंतु यहाँ पर क्या कहा कि उपदेश में जो एकाच और अनुदात्त, और क्या होनी चाहिए? धातु अनुदात्त होनी चाहिए, तो उससे इट आगम नहीं होगा। तो इस सूत्र से तो बहुत सारे आप उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे हम लोग। दाता, नेता, चेता, स्तोता, कर्ता, हर्ता। ठीक है, और उदाहरण हम किस में देंगे? लुट लकार में, क्योंकि लुट लकार एक ऐसा लकार है कि जिसमें कहीं पर भी विशेष विधान न ईटागम के लिए किया गया, न ईटागम का निषेध किया गया। अन्यत्र जो भी अर्धातुक प्रत्यय हैं, जैसे लिट लकार है तो उसमें कहीं विशेष विधान हो गया, कतक, तवत इत्यादि हैं तो उनमें भी कहीं कुछ कुछ विशेष विधान हो गए, कहीं निषेध हो गए। किंतु ये लुट लकार के लिए कहीं भी कुछ ऐसा विशेष नहीं कहा गया है। इस कारण से लुट लकार के ही उदाहरण दिए जाते हैं। तो चेता, नेता सब आप निकाल करके देख सकते हैं। नी प्रापणे, तो नी प्रापणे है धातु जैसे, तो नी आगे त्रिच, नेता, कर्ता, ये सब आप लुट लकार में भी बना सकते हो। तो आगे चले। श्रुकः किति, श्रुकः षष्ठी का एक वचन, किति सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? श्रेष्ठ उपच, उपच नहीं उपच, इति श्रुक तस्य श्रुकः। समाहार द्वंद्व समास। कित में? तस्मिन् किति। अर्थ करिए। किति प्रत्यय परतः श्री इत्येतस्य अंगस्य उगन्तात्, उगन्तानां, जो उगन्त बहुत सारी हो सकती हैं। श्री इत्येतस्य अंगस्य उगन्तानां च अंगानां इति प्रत्यये परतः इट् आगमो न भवति। ठीक है, श्री तथा उगंत अंगों को कित प्रत्यय के पहले रहते इट आगम नहीं होगा। ठीक है, बनाइए उदाहरण। श्री से श्रितः श्रितवान, हाँ श्रित्वा, श्रितः श्रितवान, श्रित्वा। उगंतों में बनाइए। भूतः भूतवान, भूतः भूतवान, भूत्वा। युतः युतवान, युत्वा। लूनः लूनवान, लूत्वा। वृतः वृतवान, वृत्वा। तीर्णः तीर्णवान, तीर्त्वा। उप में क्या क्या आएगा? ओ री री, तभी तो श्री को अलग से पढ़ा है ना। तो जितनी भी उगंत धातुएं होंगी, लू, पू इत्यादि, उनमें कित प्रत्यय के परे रहते हैं। ठीक है ना। कित कौन कौन से? तब, तवतु और त्वा। किन में तो पहले ही निषेध हो चुका है सामान्य रूप से सभी सूत्रों से, सभी धातुओं से। तो लूत्वा बन गया है ना। श्रितः श्रुतवान में कोई विशेष नहीं है। लूनः लूनवान में क्या हुआ? ता को ना किससे हुआ? लवादिभ्यः, सूत्र ही पढ़ा हुआ है। और वृतः में कोई बात नहीं। तीर्णः तीर्णवान में त्रि प्लवन आकारांत है।
इसमें रदाभ्याम लग गया। अना त्री आगे त गुण नहीं हुआ तो इत्व हो गया, तो तिर बना, दीर्घ हो गया तीर्थ। रेप से परे निष्ठा का तकार है तो नकार हो गया, क्या बन गया? तीर्ण, तीर्णवान, तीर्थवा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया, ठीक है ना। तो जिन भी सूत्रों में यदि आपको षष्ठी दिख रही है, आप उसको समझ लीजिएगा कि वो षष्ठ्यर्थ में पंचमी है। जहां भी आपको नहीं षष्ठी दिख रही है वो पंचम्यर्थ में षष्ठी है, मतलब उससे उत्तर, क्योंकि वलादी अर्ध धातु को इट आगम होता है ना। यदि आप उसको षष्ठी मान लेंगे सही में, जैसे उगंतानाम अंगानाम, तो यदि आप षष्ठी में ही करने लग जाओगे तब क्या होगा? उसके आदि में इट बैठने लगेगा, क्योंकि षष्ठी निर्दिष्टस्य आदौ तितागमः अन्ते कित आगमः भवति। ध्यान में रखना है कि नहीं इस चीज को, है ना। टित और कितागम कहाँ पर होते हैं? जो षष्ठी से निर्दिष्ट, आदि और अंत में तो होते हैं। किसके आदि में? जो षष्ठी से निर्दिष्ट है। इसलिए अर्ध धातु कस्य वलादे का अर्थ क्या करते हैं हम लोग? वलादे अर्ध धातु कस्य इट आगमो भवति। कहने के लिए बोल देते हैं हम लोग कि वलादे अर्ध धातु के पहले इट आगम होता है, क्योंकि वैसा दिखाई देता है। इसलिए प्रयोग में आपको वलादे अर्ध धातु परे दिखता है, इट आगम पहले दिखता है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। पर वस्तुतः यदि सूत्रार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा? वलादी अर्ध धातु को इट आगम होता है। ऐसी जो सप्तमी भी दिख रही है आपको, उसको भी आप षष्ठी में परिवर्तित कर लेंगे कि कृत को इट आगम नहीं होता है, क्योंकि प्रयोग में ऐसा होता है कि कृत के परते इट आगम, इसलिए हम इस प्रकार से कर देते हैं। और वस्तुतः वो क्या है? जो सप्तमी है वो षष्ठ्यर्थ में सप्तमी है, और जो इधर षष्ठी दिख रही है वो पंचम्यर्थ में षष्ठी है ना। इस चीज को दिमाग में समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने से ही बहुत अर्थ का मतलब प्रयोग की सिद्धियों में बहुत कुछ हो जाता है। चलें आगे। शनि ग्रह गुहोश्च, शनि ग्रह गुहो, शनि सप्तमी का एक वचन, ग्रह गुहोः षष्ठी का द्विवचन, च अव्ययपदम्। ग्रहश्च गुहश्च इति ग्रह गुहौ तयोः ग्रह गुहोः। अर्थ करो। शनि प्रत्यय एक मिनट, वो कहा कि नृत्य आ रही है इसमें। शनि परतः ग्रह गुह इत्येतयोः अङ्गयोः और उगन्तानां च अङ्गानां इट आगमो न भवति। सन के परे रहते ग्रह गुह और उगंतों को इट आगम नहीं होगा। तो बनाइए, ग्रह का बनाइए जिघृक्षति, जिघृक्षति, ठीक। और गुह का बनाएंगे तो जुगुक्षति, जुघुक्षति, क्या बनेगा? जुघुक्षति। उगंत का बनाएंगे तो रुरुषति, क्या बनाएंगे? रुरुषति, लुलुषति, पुपुषति, बुभुषति। ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाएगा? सन के परे रहते इनको इट आगम नहीं होता है। इट आगम नहीं हुआ तो बहुत मजे हैं, मजे भी हैं और नहीं भी है। इट आगम हो जाता है तो झलादित्व समाप्त हो जाता है, झलादित्व समाप्त हो जाता है तो बहुत सारे सूत्र नहीं लग पाते हैं। किंतु इटागम नहीं होगा तो झलादी रहेगा, झलादी रहेगा तो बड़े सारे सूत्र। अब जिघृक्षति में ही देख लीजिए, ठीक है ना। क्या क्या? ग्रह, आगे सन। अब ये झलादी, इटागम नहीं हुआ तो झलादी है, झलादी है तो कितवत होगा, कितवत होगा तो संप्रसारण होगा। ठीक है, फिर हकार को ढकार होगा, ढकार को ककार होगा। होती कि नहीं सिद्धि? ग्रह आगे सन, उसके बाद इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, फिर झलादी सन कितवत। किस सूत्र से? हलंता। नहीं, रुद सभी प्रच्छः संशय। इगंत तो था नहीं जो आपने कोझल बोला। और इक के समीप हल है कि नहीं? हलंताच लग सकता है कि नहीं ग्रह में? क्यों? तो कैसे आप लोग ने बोल दिया था पट से? रुदय विदम मुशग्रही, ठीक है। तो इससे कितवत हो गया। अब कितवत होने से क्या हुआ? किससे? ग्रही ज्या व्यधि से। तो गृह आगे स बन गया, उस बाद फिर द्वित्व इत्यादि करेंगे, गृह गृह ग गृह जी गृह सन बन गया। अब उस बाद फिर क्या लगेगा? हा को का कैसे हो गया? प्रक्रिया पूरी बनाओ, वही 2-3 सूत्र हैं। ढ से पहले ढ करेंगे, फिर षढ़ो काशी से षढ़ को का करेंगे बस। और अभी ग को घ भी करना है,
एकाचो बशोभश शंतस्य स्थोः। उससे क्या करेंगे? तो पहले हा को ढा करेंगे, ढा करने के बाद एकाचो बशोभश लगाएंगे, उसके तो बाद बन जाएगा ग्रिड। उसके बाद फिर ढा को क करेंगे तो जिघ्रिक, सा करेंगे जिघ्रिक्षति। तो इटागम नहीं हुआ, तो ये सारे सूत्र लगे। इसी प्रकार से जुगुक्षति में भी सेम सारे सूत्र वही लगेंगे, बस संप्रसारण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संप्रसारण नहीं होगा बस। तो जुगुक्षति हो गया। और रुरुषति, यदि इटागम होता तो गुण होता, अवादेश होता, रुरविशति बन जाता। इटागम नहीं हुआ तो रूसा, फिर इटागम नहीं हुआ तो इकोझल से कित्वत हुआ, कित्वत होने से गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, फिर क्या हो गया? रुरुषति कैसे बना? किससे? अध्यनगमांसनि, उससे क्या हो गया? दीर्घ हो गया। क्या बन गया? रुरुषति, है ना। यदि सूत्र याद हो, स्थितियां चलती है तो बहुत आनंद भी आता है। ये बना हो गया। तो रुरुषति, लुलुषति, तो सब में लुलुषति में दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है ना। लुइन छेदन है पहले से दीर्घ है। चलें आगे। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। ठीक है, ये इट आगम के प्रकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवः पंचमी का एक वचन, लिटि सप्तमी का एक वचन। समास करिए। कृश्च, सृष्ट, दृष्ट, सृष्ट, श्रुष्ट इति श्रु तस्मात् श्रुवः। चलिए, या तस्य श्रुवः षष्ठी का एक वचन कर लेंगे। क्री, क्री धातु बोलिए। हाँ, श्रीगतौ, हाँ, भ्री भरणे ले लीजिए। और व्री भरणे, सुस्तुतौ, ध्रुगतौ, श्रुगतौ, श्रवणे इत्येतेभ्यः लिटि परतः इट आगमो न भवति। क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रु, इनसे परे लिट को इट आगम नहीं होता है। अब इसने बस इनको निषेध ही नहीं किया है, इसमें विधि कर दी। कैसे? है ना, क्रादि नियम। तो पहले हम उदाहरण बना लेते हैं, फिर इस सूत्र की जो विशेषता है हम उसमें आते हैं। पहले उदाहरण बना लीजिए। जहां जहां इटागम का निषेध हो गया, चक्रीव चक्रीम, क्री का क्या बनेगा? चक्रीव चक्रीम। जहां इटागम की प्राप्ति वहीं पर ही निषेध दिखाएंगे। श्री सश्रीव सश्रीम, भ्री बभ्रीव बभ्रीम, व्री बभ्रीव बभ्रीम। व्री से दोनों लेंगे, व्रिंग और व्रिंग। तो व्रिंग का वव्री वहे, वव्री में है, आत्मनेपदी धातु है। स्तु तुष्टुव तुष्टुम, द्रु दुद्रुव दुद्रुम, श्रु सुश्रुव सुश्रुम, श्रु शुश्रुव शुश्रुम। ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो क्री श्री भ्री, कौन कौन सी धातुएं? क्री श्री भ्री, व्री नहीं, स्तु द्रु श्रु श्रु, ये सभी धातुएं एकाच और अनुदात्त हैं। उपदेशावस्था में ये सभी धातुएं कैसी हैं? एकाच और अनुदात्त हैं। अतः एकाच उपदेशेनुदात्तात् से इनको इट आगम का निषेध प्राप्त था। अब बची व्री धातु, व्रिंग और व्रिंग। ये भी क्योंकि उगंत हैं, इसलिए इनको भी श्रुकः किति से इट आगम का निषेध सिद्ध था। आगे समझ में? तो यदि क्री श्री भ्री सूत्र नहीं भी बनाते तो भी इन धातुओं को इट आगम की प्राप्ति नहीं थी। एक बात समझ में आ गई? अब जब इनको इट आगम की प्राप्ति यानी इट आगम का निषेध सिद्ध था, इट आगम का निषेध सिद्ध था, पुनः ये सूत्र बनाया गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। सिद्धे सति विधि ही नियमार्थो भवति। यदि कोई विधि सिद्ध हो, चाहे वो निषेध रूप विधि हो, चाहे वो विधि रूप विधि हो, यदि कोई विधि सिद्ध होती है, पुनः उसका विधान किया जाए तो वो नियमार्थ होती है। ठीक है। तो जो इटागम का निषेध सिद्ध था एकाच उपदेशेनुदात्तात् से, वो सर्वत्र निषेध सिद्ध था। सर्वत्र यानी लिट में भी, लिट से अतिरिक्त में भी।
कोई भी अर्ध धातु प्रत्यय हो सब में निषेध सिद्ध था, और व्रिंग व्रिंग को भी कित में निषेध सिद्ध था, और ये अपित लिट कितवत हो ही जाता है इस कारण से। तो जब निषेध सिद्ध था, पुनः जो निषेध किया गया उसके पीछे क्या प्रयोजन है? एक विशेष नियम करना। तो सिद्धे विधि सती नियमार्थो भवति, कि विधि सिद्ध हो और फिर भी यदि कोई विधि प्रारंभ की जाए तो नियम करती है। तो यहाँ पर ये नियम निकलेगा कि लिट लकार में इन्हीं धातुओं को इट आगम नहीं होगा, अन्य सभी धातुओं से इट आगम हो जाएगा। अन्य सभी यानी जो सेठ है उनसे तो हो ही जाएगा, किंतु जो अनिट थी यानी एकाच और अनुदात धातुएं थी उनको भी इट आगम हो जाएगा। लिट परे रहते हैं, औरों के परे रहते नहीं, किंतु लिट के परे, क्योंकि लिट में बात कर रहे हैं ना कि लिट में निषेध कर रहे हैं, यानी इनको लिट में निषेध होगा, इन्हें लिट में इनको ही निषेध होगा, अन्य सभी धातुओं को इट आगम हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रादि नियम। इसी को क्या कहते हैं? क्रादि नियम। ठीक है ना? तो क्रादि नियम मतलब क्योंकि इसमें क्री धातु सबसे पहले है, इसलिए क्रादि नियम से प्रसिद्ध हो गई। आइए समझ में? चलिए, तो इन धातुओं को ही लिट के पहले इट आगम नहीं होगा, अन्यत्र सबसे इट आगम हो जाएगा। अब कोई भी अनिट धातु हो उन सबको इट आगम हो जाता है। अच्छा, एक बात पे और आप लोगों का ध्यान गया कि नहीं गया कि थल में भी तो इट आगम की बात होती है। वलादी तो थल भी है और ये वस मस ये भी वलादी है। तो उदाहरण हमने वस और मस के ही दिए हैं, थल के नहीं दिए। क्यों? वहां पर फिर भारद्वाज नियम आता है, तो भारद्वाज नियम जब चलेंगे तो वहां पर उसके लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्य होता है। अब जैसे आपका है भिद धातु है, भिद धातु भी कैसी है? अनिट है, किंतु क्रादि नियम से क्या हो जाता है? वहां पर इटागम हो जाता है, तो विभिधि व विभिधि बन जाता है। चीनी सभी धातु अनिट है, किंतु इन सब में भी क्या हो जाता है? इटागम हो जाता है। ठीक है, तो क्रादि नियम का ये लाभ होता है। तो इस सूत्र का विधान निषेध करने के लिए नहीं है, अपितु नियम के लिए कि इनको ही लिट में इटागम न हो, अन्यत्र सर्वत्र हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। चक्री व चक्रिमा, क्री आगे वस, द्वित्व करिए क्री क्री वस, उसके बाद उरत कुहुश्चुहु, चक्री व चक्री व चक्रिमा, वस के स्थान पे व मा आदेश हो जाते हैं परस्पर प्रधानम से। तो चक्री व चक्रिमा, सस्त्री व सस्त्रीमा, बभ्री व बभ्रीमा, कहीं पर भी कुछ विशेष नहीं है। बभ्री वहे बभ्री महे, तुष्टु व तुष्टुम में क्या लग जाएगा? शरपूर्वा खय है ना, नहीं तो सुष्टु व बनता तो तुष्टु व तुष्टुम, दुद्रुव दुद्रुम, कहीं भी कुछ विशेष नहीं, क्योंकि इटागम होता तो गुण वृद्धि इत्यादि होते, न इटागम होना है तो जैसे जैसे बस द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके स्थिति रह जाएगी। समझ में आ गया? क्रादि नियम तो पहले भी आया हुआ है, तो यहाँ पर आपने स्पष्ट हो गया। श्वीदितो निष्ठायाम, श्वीदितः पंचमी का षष्ठी का एक वचन, निष्ठायाम एक वचन। ईत इत यस्य स ईदित, ईत इत यस्य स ईदित, श्विश्च ईदिच्च इति श्वीदित तस्य श्वीदितः। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। श्वी इत्येतस्य ईदितश्च धातोः निष्ठायाम इट आगमो, श्वी धातु को और ईदित अंगों को निष्ठा में इट आगम नहीं होगा। उदाहरण बनेगा शूनः शूनवान, ईदित का लग्नः लग्नवान और उद्विग्नः उद्विग्नवान, दीप्तः दीप्तवान। तो शूनः शूनवान की सिद्धि कैसे होगी? याद आ रहा कुछ? श्वी आगे, श्वी आगे निष्ठा यानी क्त, उसका फिर क्या लग जाएगा बताओ? संप्रसारण हो जाएगा। विभाषा श्वी नहीं लगेगा, वो तो लिट लकार में करता है। संप्रसारण होगा, किससे होगा? वची स्वपी यजाति नाम किति, उससे हो जाएगा, है ना? कित प्रत्यय परे है और ये यजादि गण में है, वृद्धि हो, संप्रसारण हुआ। संप्रसारण क्या हो गया? वा को ऊ, उसके बाद फिर
हला से दीर्घ भी हो जाएगा तो शु। ठीक है, अब इस बात बताओ ता को ना किससे होगा? ओदितश्च है ना, तो ओष्वी गति वृद्धि धातु इसलिए तो ना हो गया, तो क्या बन गया? शूनः शूनवान। अगला उदाहरण क्या है आपका इसी में ही? लग्न लग्न है ना। लग्न में क्या धातु है? ओ लस जी। क्या धातु? ओ लस जी। तो लस जी का ओ इत गया, ई इत गया, ओ लस जी दीर्घ है तो ईदित है, ओ की भी संज्ञा हो गई। लसज, अब लसज आगे बनाओ, लसज आगे त, फिर क्या लग जाएगा? स्को संयोगाद्यो संयोग आदि सकार का लोप हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? लज न। उसके पश्चात जको कवर्गादेश हो जाएगा तो लग आगे त। अब यहाँ पर हम लगाएंगे रलाभ्याम ये ओदितश्च, तो निष्ठा के तकार को नकार कर देंगे, क्या बन जाएगा? लग्न। और यदि हम पहले तकार कर भी लेंगे तकार को नकार तो असिद्ध मान करके हम उसको लग्न मान लेंगे। है ओविजी से क्या बनाओगे? उत उपसर्ग लगा करके उद्विग्न, तो यहाँ पर भी विज धातु है, ज को ग हो जाएगा उद्विग्न। दीपी से क्या बन जाएगा? दीप्तः दीप्तवान। तो जो भी ईदित धातुएं हैं उनको क्या हो जाएगा? इट आगम का निषेध हो जाएगा तो दीप्तः दीप्तवान, उद्विग्न उद्विग्नवान। ठीक है, एक सूत्र और इसके साथ कर लेते हैं हम लोग। यस्य विभाषा, यस्य षष्ठी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। ये सूत्र बड़ा ही वो है कठोर। क्या अर्थ है सूत्र का पता है? यस्य यस्य क्वचिदपि विभाषा इति उक्तः तस्य निष्ठायाम इट आगमो न भवति। कहीं पर भी विकल्प से इट आगम कह दिया किसी धातु को, चाहे सन में कह दिया चाहे किसी किसी में भी कह दिया लिट इत्यादि में, तो उसको निष्ठा में इट आगम नहीं होगा। उदाहरण है जैसे आपका विधूतः विधून विधूतवान, तो सूत्र स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा, कि उदित को विकल्प से इटागम होता है। तो विकल्प कहा नहीं किसी धातु को कि निष्ठा में तो इटागम नहीं होगा, बस ये उसका दंड है ना। तो विधूत है विधूतवान। ऐसे गुहु संवरणे गूढ़ः गूढ़वान, कैसे बनेगा गूढ़? गुह आगे त, उसके बाद जशस्तोधः ओढ़ः गुढ़ ध, फिर ष्टुनाष्टु से उस धा को भी ढ, गुढ़ ढ, ढोढ़े लोपः गुढ़ गूढ़, फिर पूर्व से दीर्घोणः, क्या बन गया? गूढ़ गूढ़वान। और चलिए उदितोवा है ना, इससे भी इटागम का निषेध होता, विकल्प होता है। निषेध नहीं कहा गया, विकल्प विकल्प कहा गया तो निष्ठा में नित्य निषेध होगा। अब जैसे आपका है ना वृतु वृद्धु है ना, तो वृद्धु को इटागम का विकल्प कहा तो निष्ठा में नित्य ही नहीं होगा, तो वृद्धः वृद्धवान। तो वृद्धा में क्या हो जाएगा? वृद्धु धातु से त, जशस्तोधः वृद्ध ध, फिर उसके बाद फिर क्या लग जाएगा? झलाम झश झशी, झश पढ़ते झल को जश हो गया तो वृद्ध ध वृद्धः वृद्धवान। इन सब सूत्रों को निकाल करके देख लेना, है ना, तो आपके पढ़े हुए हैं। ठीक है, यस्य विभाषा आदितश्च आदितः षष्ठी का एकवचन च अव्यपदम् आद इत्यस्य स आदित तस्य आदितः आदितश्च धातुः निष्ठायाम इटागमो न भवति। जितने भी आकार इत संज्ञक धातुएं हैं उन सबको भी इटागम निष्ठा में नहीं होगा। जैसे ये मिदा ये क्षविदा, तो बनाइए मिन्नः मिन्नवान, शृण्वः शृण्ववान, स्विन्नः स्विन्नवान। तो मिद आगे त इटागम नहीं हुआ, रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व से ज्यादा लग के, तो मिन्नः मिन्नवान, शृण्वः शृण्ववान, स्विन्नः स्विन्नवान। ठीक है, तो आज के पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष पाठ आगे।